जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिश्र पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आपदा प्रबंधन की अपनी 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज अपनी 5वीं क्लास है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, यानी कि मानव की गतिविधियों द्वारा पर्यावरण पर कौन-कौन से प्रभाव पड़ते हैं और उनके प्रमुख कारण क्या हैं। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहना। यहाँ से एक क्वेश्चन 101% प्रत्येक शिफ्ट में छपने वाला है। देखिए चलते हैं क्लास में क्या है। पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, यहाँ पर लिखे हुए नाम या फिर मुख्य तत्व बोल सकते हैं, कारण और फिर उनके प्रभाव। सबसे पहले आता है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आपको पता होगा किससे उत्पन्न होता है। वाहन वाहन यानी कि वाहनों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों से निकलने वाला धुआं, कार्बन जलाना, यानी कि जो कार्बन जनित जो कुछ भी तत्व हैं उनको जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उससे वायु प्रदूषण होता है ना। तो इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं। श्वसन रोग, यानी कि श्वसन से संबंधित रोग जैसे अस्थमा हो गया, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की क्षति, अम्लीय वर्षा, है ना। ये इसके प्रमुख कारण है। अम्लीय वर्षा होती है, जो ओजोन परत है उसकी क्षति होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और ये रोग होते हैं श्वसन संबंधित। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण करने से क्या होता है, किससे होता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। उद्योगों से रसायन युक्त अपशिष्ट, जो उद्योगों से रसायन युक्त अपशिष्ट निकलता है उसको नदियों में डाल देते हैं, फिर वो जल का प्रदूषण हो जाता है, फिर वो कहां पर चला जाता है, समुद्रों में। तो पूरा मामला ये है कि जल प्रदूषण हो रहा है उससे, है ना। इसके प्रभाव क्या है। जलीय जीवन पर संकट, जैसे नदियों के माध्यम से जल समुद्रों में जाएगा तो जो जलीय जीव होते हैं उनके ऊपर संकट आएगा, उनकी संख्या में गिरावट आएगी, उनकी मृत्यु होगी, है ना। पीने के पानी की भी कमी होगी, ये भी बात सही है। इसके अलावा अगला पॉइंट आता है अपना मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण किसके होता है, इसके प्रमुख कारण है रासायनिक उर्वरक। जो अपन रासायनिक उर्वरक डालते हैं उससे, या फिर औद्योगिक कचरा होता है उससे, ये इसका प्रमुख कारण होता है। किसका, मृदा प्रदूषण का। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, कृषि उत्पादन में कमी। अपन सोचते हैं कि जो रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से जो उर्वरकता क्षमता है वो बढ़ती है, लेकिन वो घटती है। इससे कृषि उत्पादन में कमी होती है, उर्वरता का ह्रास होता है, यानी कि उर्वरता में कमी आती है। और जलीय प्रदूषण होता है। जलीय प्रदूषण कैसे होता है, वही बात आ गई। जैसे जब वर्षा आती है और जिस खेत में यानी कि हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं तो उस खेत से पानी निकलकर अगले में जाता है, फिर वो ऐसे करते करते आगे नदी नालों में जाता है, फिर वो आके लास्ट में समुद्र तक जाता है ना। तो वो जल प्रदूषण हो जाता है अंत में पहुंचते पहुंचते। किसकी वजह से, रासायनिक उर्वरकों की वजह से। नंबर 4 पर आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किससे होता है, वाहनों का शोर, जो वाहन चलते हैं इधर उधर इनके शोर से। निर्माण कार्य, निर्माण कार्य यानी कि किसी भी फैक्ट्री वगैरह में मान लो आप, जो भी निर्माण कार्य होता है उससे, या फिर मशीनरी जहां पर मशीनें वगैरह चलती हैं, तो इससे इसका प्रमुख कारण है। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, सुनने की क्षमता में कमी, यानी कि जो अपनी श्रवण क्षमता होती है इसमें कमी आती है। इसके अलावा मानसिक तनाव होता है, बीपी ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। वन्य जीवों पर प्रभाव होता है, यानी कि जो वन्य जीव हैं जो वो आराम से यानी कि विचरण नहीं कर पाते, वो छुपे होते हैं जंगलों में, बाहर नहीं निकल पाते, इधर उधर से ध्वनियां आती है उनकी वजह से। तो ये उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। फिर नंबर 5 पर आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। ये किससे उत्पन्न होता है, इसके प्रमुख कारण है परमाणु संयंत्र, परमाणु हथियार परीक्षण, यानी कि जो भी परमाणु से संबंधित कार्य करते हैं उनसे ये उत्पन्न होता है रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसका प्रमुख कारण क्या होते हैं, प्रभाव क्या पड़ता है इसका, कैंसर और अनुवांशिक विकार। अनुवांशिक विकार क्या होते हैं, जैसे कि जो अनुवांशिक एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जैसे हाथ पैरों का टेढ़ा होना या फिर कोई भी समस्या शरीर में, वो अनुवांशिक बीमारी उत्पन्न होती है। नंबर 6 पर आता है प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, एकल उपयोग प्लास्टिक, सिंगल यूजेज प्लास्टिक। ये क्या होती है सिंगल यूजेज प्लास्टिक, जैसे हमने कोई भी यानी कि पानी की बोतल ली, बिस्लेरी की बोतल ली और पी लिया और फेंक दिया, उसका दोबारा कोई उपयोग नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। इसके अलावा औद्योगिक कचरा, जो उद्योगों का कचरा होता है उससे भी ये प्लास्टिक प्रदूषण फैलता है। एकल उपयोग प्लास्टिक को आप समझ गए होंगे कि एक बार जिसका उपयोग किया उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं किया, उसको फेंक दिया, उससे पर्यावरण में समस्या ही समस्या उत्पन्न होती है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जलीय जीवों की मृत्यु होगी, पर्यावरण परिस्थितिकी है जो असंतुलन उत्पन्न होगा पारिस्थितिकी में। ठीक है, जलीय जीवों की मृत्यु होगी एक तो, और दूसरा पर्यावरण पारिस्थितिकी है जो असंतुलन होगा। अब बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय प्रभाव, ये हमने पढ़े हैं पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। अब पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय प्रभाव।
मुख्य तत्व और परिणाम, इसके दो ही चीज हैं। सबसे पहला वनों की कटाई। वनों की कटाई, इससे क्या परिणाम निकलते हैं? जैव विविधता का विनाश होगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और भूमि का क्षरण यानी कि भूमि की हानि होगी। नंबर दो, औद्योगिक विकास और शहरीकरण। औद्योगिक यानी कि उद्योगों का विकास होगा और शहरीकरण होगा। इससे क्या होगा? वायु, जल और मृदा का प्रदूषण होगा। उद्योगों का विकास होगा तो सीधी सी बात है, वायु का भी प्रदूषण होगा, धुआं निकलेगा। जल का भी प्रदूषण होगा, अपशिष्ट डालेंगे उसमें। और मृदा का होगा, क्योंकि उससे औद्योगिक कचरा निकल के आएगा जो मृदा में प्रदूषण उत्पन्न करेगा। एवं प्राकृतिक आवासों का विनाश होगा। जो प्राकृतिक जो जगह है उनको काट कर वहां पर उद्योगों का निर्माण किया जाएगा या फिर शहरीकरण किया जाएगा, तो प्राकृतिक आवासों का विनाश होगा। ठीक है। नंबर दो, स्वास्थ्य और जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव। स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा है लोगों का, तो इसलिए अच्छे से रहा करो, अच्छा खाया करो, अच्छा पिया करो, है ना। नंबर तीन पर आता है प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन। इससे क्या परिणाम निकलेंगे? जल स्रोतों का सूखना, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ज्यादा दोहन करेंगे, यानी कि भूमि से जल का ज्यादा से ज्यादा निकाल कर उसका दोहन करेंगे, तो जल स्रोतों को सूखना, सीधी सी बात है, पारिस्थितिकी है जो असंतुलन उत्पन्न होगा। ठीक है। फिर नंबर चार पर आता है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होगा, जैसे कि तापमान में वृद्धि होगी तो उससे क्या होगा? परिणाम क्या निकलेंगे? ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री जल स्तर में वृद्धि। जैसे ही ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी कहाँ आएगा? नदियों के माध्यम से समुद्रों में, तो समुद्रों का जल स्तर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है। फिर उससे बाढ़, तूफान, चक्रवात, सुनामी ये आने वाले हैं। ठीक है। फिर नंबर पांच पर आता है पर्यटन और मनोरंजन। इससे क्या होता है? पर्यटन और मनोरंजन से प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों को नुकसान, नुकसान एवं अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या। अब इससे कैसे होगा प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों को नुकसान? जैसे पर्यटक आ रहे हैं तो उनकी हड़खड़ाहट से, यानी कि जो जंगली जीव हैं जो इधर उधर विचरण नहीं कर पाते, वो उनकी आवाज से छुप जाते हैं, इसलिए उनकी हानि हो रही है। इसकी प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या, पहले तो अपशिष्ट जैसे जंगलों में डाल देते थे, वहां पर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती थी, लेकिन अब पर्यटकों को दिखाने के लिए ना तो अपशिष्ट डाल सकते वहां पर, इसलिए अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या उत्पन्न हो रही है ना। ऐसा थोड़ी है जहां पर्यटक आते हैं वहां पर अपशिष्ट डाल दें, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पर्यटकों की वजह से उत्पन्न हो रही है ये समस्या। ठीक है। नंबर छह पर आता है आगजनी और विनाश। आगजनी और विनाश से क्या होगा? प्रजातियों की विलुप्तता, यानी कि कोई भी संकटग्रस्त जो प्रजाति है वो विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि जैसे ही आगजनी और शिकार हो रहे हैं तो उससे ये विलुप्त हो रही है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता में गिरावट है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी स्थिरता में गिरावट हो रही है। नंबर सात, प्रदूषण। प्रदूषण आप जानते हो कौन कौन से ये प्रदूषण हो गए? वायु, जल, मृदा, ध्वनि, रेडियोधर्मी, प्लास्टिक। इससे क्या होता है? जलीय और थलीय जीवों में नकारात्मक प्रभाव। जैसे जल प्रदूषण से जलीय जीव मर गए, वायु प्रदूषण से जो थलीय जीव मर गए। तो ठीक है साथियों, आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये अपनी आज की क्लास समाप्त होती है। यदि आपको कोई भी समस्या हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर 9887 46 57 20 पर आप व्हाट्सएप करें, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जो आपदा प्रबंधन का संपूर्ण पीडीएफ नोट्स है वो प्राप्त करने के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल मिशन पाठशाला ज्वाइन करें। वहां पर आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवा दिया गया है, और इनको प्रिंट निकलवा ले और 5-7 बार पढ़ दे। एग्जाम से पहले आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और ये क्लास देख ले साथ साथ। ठीक है साथियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, लाइक कर दो और अच्छा सा कमेंट कर दो। ठीक है। कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप नंबर दे दिया आपको। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।